मित्रों, बहुत लोगों के साथ आजकल फ्रॉड हो रहा है। ज्योतिष के क्षेत्र में फ्रॉड हो रहा है, तंत्र को लेके फ्रॉड हो रहा है। आज एक बच्चा हमारे पास आया है, ये तैयारी करता है, बच्चा हरीश, ये बदला हुआ नाम है। हालांकि इनकी प्राइवेसी हम नहीं उजागर करेंगे क्योंकि अभी इनका पूरा जीवन सामने पड़ा है, लेकिन कहानी और केस को समझना जरूरी है आप सबको, क्योंकि हो सकता है कि आप सब में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हो जो आगे भविष्य में बचें और इस प्रकार के हादसों से बचें। क्या इनके साथ हुआ, क्या समस्या है और कैसे ये फंसे और बहुत सारा पैसा इन्होंने अपना बर्बाद किया, वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो हरीश, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं भोपाल से आ रहा हूँ। भोपाल से आ रहे हैं। क्या समस्या रही हरीश आपके साथ जीवन में? जीवन में मेरी सबसे बड़ी संकट ये है कि मुझे किसी के द्वारा प्रेत तांत्रिक क्रिया किया गया है। ये कैसे पता चला कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुआ है? तंत्र क्रिया, ये मुझे अंदरूनी आवाज आने लगा। क्या आवाज है, कब हुआ ऐसा, पूरा बताइए आप हमको। मुझे 1 साल पहले की बात है। अच्छा। 1 साल पहले सबसे पहले मुझे आवाज आया, अपने आप आवाज आया कि सोते सोते अपने आप। पहले मैं तो घूमने गया था बाहर। अच्छा, शाम का? शाम को घूमने गया था। अच्छा। तो अपने आप आवाज आने लगा कान में कि तुम पागल हो गए हो। अरे, पागल हो गए तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। अच्छा। अब आसपास कोई नजर नहीं आया मुझे। और फिर उसके बाद मैं लौट के घर आ गया। और घर आ गया तो फिर आ गए वापस, तुम चले जाओ यहाँ से। तो ये जो आवाज आती थी, आदमी की आवाज की औरत की आवाज? ये औरत की आवाज है। अब मैं समझ नहीं पाया ये कौन औरत है, और ना आगे पीछे मेरा कोई नजर नहीं आया, अपने आप आवाज आता था। तेज आवाज थी? बहुत तेज, ऊपर से आसमान से उड़ते हुए आवाज आता था। अच्छा, ऐसे आकाशवाणी टाइप? आकाशवाणी टाइप का आवाज आने लगा। अरे बाप रे। बहुत। इससे पहले कभी नहीं? इससे पहले एक भी आवाज ना कान में सुनाई दिया ना कुछ। अच्छा, आप लगभग 27 साल की अवस्था, आपकी 28 साल की अवस्था है जी। अच्छा हरीश, तो ये आवाज मतलब कहाँ से जाने के लिए वो कहती थी? आप जो आवाज थी वो कहाँ से जाने के लिए कहती थी? आप क्या करते हैं भोपाल में? भोपाल में मैं जिस जगह रहता हूँ, हाँ। वहाँ से मकान को खाली करने के लिए। अच्छा, तो वो खाली करने के लिए आप जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि पड़ोसी आपके ऊपर झूठा लिटिगेशन करके कि जो है आप उनके घर में ताक झांक करते हैं। हाँ, जी। आप चले जाओ। और आप, ऐसा कुछ था नहीं तो आप क्यों जाएंगे भाई? हाँ, जी। है ना? तो इस वजह से तो आपको ऐसा डाउट हुआ कि ये उसी औरत के द्वारा कुछ हुआ होगा। हाँ, उन्हीं के घर के कोई भी सदस्य के द्वारा ये करवाया या किया गया है कि आप वहां से जाओ यहाँ से, क्योंकि घर खाली कर दो, क्योंकि मेरे कारण उनको परेशानी हो रहे करके बोले। जबकि मैं कुछ ना हो तो आज तक उनको कुछ देखा हूँ ना कुछ बोला हूँ, तो जबरदस्ती मेरे साथ। भाई पड़ोस में कोई है, हम आते जाते हैं, तो ऐसा इसका मतलब थोड़ी की ताक झांक। जी, सही बात है। तो ये आवाजें फिर मतलब 1 दिन आई, 2 दिन आई, फिर आप इसके लिए क्या? लगातार हावी हो गया, 24 घंटे मेरे ऊपर हावी हो गया, हर समय बोलने लगी, मेरा जीना हराम हो गया। अरे बाप रे। मेरा रहना मुश्किल हो गया, एक जगह चैन से खाना पीना, मेरा मन टूट गया। मैं कहीं भी कुछ भी चीज में मन नहीं लगने लगा, घर में न रुकने का मन लगा, कहीं बाहर जाऊं तो आवाज मेरे को परेशान करने लगी। वो जो आवाज आती है, बस यही एक बात है कि तुम चले जाओ यहाँ से। और कुछ भी सोचूं, दिमाग को मेरे कैप्चर इतना कर चुकी है कि अगर मैं कुछ भी करने जाऊंगा कि मैं वो सोचूं तो तुम वो करने जाओगे, तुम वो करोगे, तुम पागल हो गए हो, तुम वो नहीं करोगे, तुम करोगे तो तुम पागल हो गए हो, बस ये तुम पागल हो गए, और जहाँ तक हो तुम निकल जाओ यहाँ से, चले। एजुकेशन कितनी हुई है? मैं ग्रेजुएशन में किया हूँ। ग्रेजुएशन कब किया? मैं 2018 में किया हूँ। 18 में ग्रेजुएशन जी। और भोपाल कब से तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की? उसी के बाद से कर रहा हूँ। 19 से लगभग। जी। कोविड में थे, वहीं पे थे? कोविड में मैं घर चला गया था। पूरी जो है, इससे पहले इस तरह की आवाज कभी नहीं, 1 ही साल पहले की बात। फिर इसके इलाज के लिए क्या सोचा तुमने, क्या तुम्हारे दिमाग में आया? हाँ, इसके इलाज के लिए मैं एक जगह गया, तो जहाँ पर मतलब झाड़ फूक होता है। अच्छा। उनके पास में गया। तो उन्होंने बोले कि तुम्हारे द्वारा मतलब तुम पर किसी ने शक्ति प्रेत रूह को भेज दिया है। रूह भेज दिया है। मुस्लिम थे क्या? अब वो मुस्लिम नहीं थे, हिंदू ही थे। तो उन्होंने बोले तो इसके लिए बेटा पूजा करवानी पड़ती है बोले। तो मैं पूजा करवाने के लिए तैयार हो गया। मैं बहुत परेशान था, डर गया था, पहली बार मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट आया, मैं डर गया था। तो मैं बोला तैयार हो गया। तो जो फिर पूजा जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद से जो आसमान से बहुत तेज आवाज आने लगा, वो
आसमान से बंद हो गया और सिर्फ नीचे अगल बगल से आवाज आने लगा। अच्छा, मतलब तुम्हें लगा कि पूजा का असर हुआ। असर हुआ है, जो उड़ उड़ के बहुत तेज आता था। क्या पूजा उन्होंने किया? तुम पूजा में सम्मिलित हुए थे? नहीं, पूजा में सम्मिलित नहीं होना है बोले थे वो। अच्छा, वो बिना तुम्हारे सम्मिलित हुए पूजा कर हाँ, बिना सम्मिलित हुए। भोपाल के थे, कहाँ के थे? वो भोपाल के ही थे। अच्छा, भोपाल के ही थे। तो फिर उसके बाद बोले, तो फिर मैं तैयार हो गया, फिर पूजा करवाया ना। तो फिर पूजा होने के बाद जो शक्ति है, जो भी प्रेत घुसी है, तो रूह घुसी है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। अच्छा, इतना बोले मुझे। तो ठीक है, मैं तैयार हो गया। अब कम हो गया करके मैं सोचा कि चली जाएगी आवाज, अपने आप बंद हो जाएगा, या ताकत में, शक्ति में, मतलब जो भी मतलब दोबारा एक बार और पूजा कराई जाए। हाँ, नहीं मतलब ताबीज दिए। इस अच्छा, ताबीज को पहने रहना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब फिर मैं पहने रहा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अरे, वो अब आज जस्ट जैसा का तैसा आने लगा, बिल्कुल मतलब जो पहले आता था धीरे धीरे, वैसी कोई अंतर नहीं तब होता। उन्होंने क्या बोला फिर? तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार और प्रयास करते हैं पूजा करके। अच्छा, तो फिर पूजा करके प्रयास करते हैं। कितना खर्चा हुआ था पूजा में? पूजा में तो शुरू में 2100 रुपए लिए थे, अच्छा। और दूसरी बार 2000 रुपए लिए थे। अच्छा, तो फिर दूसरी बार पूजा करवाया ना, तो भी कोई अंतर नहीं हुआ। तो कोई अंतर नहीं आया, और एक भी रुपये का काम नहीं हुआ। तो फिर मैं बोला कि बाबा जी मेरा कोई काम नहीं हुआ। तो बोले कि बेटा, बोले कि मैं तो बहुत प्रयास किया हूँ, लेकिन बहुत। तो पूजा ऑनलाइन किए थे, जैसे तुम देखे थे पूजा, सुने थे पूजा नहीं। मंत्र जाप, कुछ नहीं सुना? पूजा में नहीं देखा था, वो साफ साफ बोले थे कि पूजा में तुमको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अच्छा, वो हमने 2 लोग बैठ के, गुरु लोग, मैं और अपने गुरु दोनों लोग बैठ के पूजा करते हैं। इसके अच्छा। लिए, इस टाइप के लिए, इस प्रकार के लिए। तो तुमको वहां पर बैठना नहीं होगा, मैं तुमको ताबीज दूंगा तो पहनना बोले। अब फिर जब दूसरा पूजा हुआ तो कोई अंतर नहीं आया, बोला ना, तो मना कर दिए, हाथ खड़ी कर दिए कि मैं बड़े से बड़े प्रकार की शक्ति को मैं ठीक कर चुका हूँ। तो भी तो इनसे किसी ने रिकमेंड किया था, किसी ने बताया था कि इनसे संपर्क किया जाए? हाँ, एक भैया ने बताया थे। अच्छा, मतलब इनका फीडबैक अच्छा था पहले? हाँ, फीडबैक बहुत ही अच्छा था। बस उनका फीडबैक इसलिए अच्छा था क्योंकि वो कोई भी बाहरी शक्ति रहता है, जो प्रेत घुस जाती, जो शरीर को कब्जा कर लेती है, जो हाव मतलब उनके लिए जो नुकसान पहुंचाती है, उनके लिए वो लाभदायक है। और लेकिन ये जो मानसिक रूप से जो कैप्चर कर रखी है, उसमें वो कोई असर नहीं किया। उनकी जो पूजा है, कोई 1 रुपए भी काम नहीं किया। फिर तुम क्या किए? तो फिर मैं अब सब जगह भटका, तो कोई नजर नहीं आया। तो मैं एक दिन स्टेशन में, बहुत पहले ट्रेन सफर करता था, तो चिपका रहता था पॉम्पलेट। हाँ, पंपलेट चिपका होता है पॉम्पलेट चिपका खंभों पर और हाँ। स्टेशन कि के उसमें दीवारों लिखा है पर। कि कोई भी क्रिया होगा 100% गारंटी है। हाँ, किया धरा छुड़ाओ, ऐसे बस वैसे मुठ करनी, करनी, वशीकरण मुठ वशी- करनी। हाँ, जी। हाँ। तो उसमें मैं खुला चैलेंज, खुला सारे- चैलेंज, और हाँ। कोई गारंटी, पैसे की गारंटी है। हाँ। अगर नहीं हुआ तो काम के बाद काम के बाद बात पैसा, ऐसे। जी। हाँ, मैंने भी देखा है। जी। तो फिर मैं उसके बाद मैं उस पर फोन किया। अच्छा, फोन किया तो बोले कि क्या प्रॉब्लम है बेटा, बोले। तो मेरे को ऐसी आवाज आता है। तो ठीक है, तो ये तांत्रिक क्रिया है और ये शमशान क्रिया है, बोले। ये तो एक काम करो, तुम इसके लिए पूरा सामान लगता है, पूजा की सामग्री 3700 रुपए तुम मेरे खाते में भेजो, बोले। पहली बार 3700। 3700 रुपए मेरे खाते में भेजो, बोले। और फिर मैं रात में शमशान में जाऊंगा और उसको देखूंगा, बोले। और फिर रात में 9 बजे तुम फोन का इंतजार करना। फिर मैं 9 बजे फोन का इंतजार किया, तो मेरे नाम पता पूछे। और फिर उसके बाद बोले कि बेटा, तुमको किसी ने मरे हुए जीव को तुम्हारे शरीर में भेजा है। कि अच्छा, मरे हुए जो एक्सीडेंट हो जाया रहता है, या तो किसी के द्वारा आत्महत्या किया रहता है, तो उसके जो भटकते रहते हैं आत्मा को, तो उसको तुम्हारे में भेज दिया है। और वो तुमको दिमाग को पूरी तरह से कैप्चर कर चुकी है, इसलिए तुमको वो जवाब देती रहती है। तुम जहाँ भी जाओ तो वो बोलेगी, जैसे जैसे सोचोगे वही वही जवाब देगी। बिल्कुल इंसान की तरह बोलती है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम आपस में बात करते जो हैं। तुमने बताया था वही सब कुछ उन्होंने हाँ, बिल्कुल वही चीजें बता दी कि भैया ये हुआ। वही बताए। फिर उसके अगला दिन मैं तुमको सुबह बताता हूँ, बोले। तो फिर सुबह फिर फोन लगाया मैं। तो सुबह फोन लगाया तो बोले कि ये जो बहुत बड़ा संकट है तुम्हारे ऊपर, इसके लिए तुमको खर्चे करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको पैसे लगेंगे। ये मामूली नहीं है कि किसी के मरे हुए या प्रेत को तुम्हारे अंदर भेज दिए हैं, तो इसके लिए तुमको बलि देना पड़ेगा। और उल्लू की बलि देनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, उल्लू की बलि देनी पड़ेगी। और जो भी कोई किया है ना, तो उल्लू की बलि से शांत होगी। और एक जोड़ी लगेगा, दो उल्लू की बलि लगेंगे। अब इसके लिए बोले, अब वो भी बोलने लगे कि मैं सही है कि समझने लगा। मैं तो
पहली बार ऐसे जाकर 3700 दे ही चुके दे थे। ही चुका था। और फिर बोले तो फिर मैं कितना खर्चा आएगा बोला, तो वो बोले कि 25,000 रुपये लगते हैं, इधर उधर बांटने में 25,000 रुपये लगते हैं। तो 25,000 रुपये मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं बोला तो एक काम करता हूँ, जब मैं फोन लगाता हूँ जो परिचित है जो लाते हैं जहाँ से, उल्लू जुलाई हाँ उल्लू जो लाएंगे, मैं उनसे बात करके देखता हूँ, शायद कुछ कम कर दे, डिस्काउंट कर दे। तो फिर मैं ठीक है मैं बोला, तो फिर वो दोबारा फोन लगाए कि बेटा 5,000 रुपये कम करने को तैयार हो गए। तो अच्छा। फिर बड़ी मुश्किल से मैं बोला और कम कर दो, 17,500 रुपये में तैयार हुए। 25 से 17.5। 17,500 रुपये में तैयार हुए, उतने में 2 उल्लू आ जाएगा। अब 2 उल्लू आ जाएगा बोले, तो अब 17,500 में तो डर गया, अब इतना सारा पैसा और इसमें बोले गारंटी दे रहे हैं काम हो जाएगा। इसमें बोले कि अगर ये तुम बलि दे दोगे तो 100% गारंटी है तुम ठीक हो जाओगे, 100% गारंटी दिए। अब फिर मैं तैयार हो गया, अब मैं लेकिन पैसे बहुत लग रहे हैं, पैसे मैं नहीं दे तुमने पाऊंगा। रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं किया इनकी बात कर? रिकॉर्डिंग तो किया था, है रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग? हाँ मेरे पास है, पूरे रिकॉर्डिंग रखा हुआ है मेरे पास। अच्छा अच्छा। पूरे आज तक जितने भी रिकॉर्डिंग किया हूँ। क्या नाम था उनका? उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन तुमने नाम भी नहीं पूछा और तुम चलते चले गए। हाँ जी। बताओ, ये ग्रेजुएशन तुमने पढ़ाई इतनी की है और बिना नाम पूछे तुम पैसा दे रहे हो और सब कर रहे हो। बस मैं इस आधार पे कर दिया कि चैलेंज है, खुला चैलेंज है और पॉम्पलेट में चिपका रहता है। चैलेंज है तो चलो, तुम्हें नहीं पता ऐसे ऐसे ठग होते हैं, बड़े भोले हो तुम, मासूम हो। अच्छा तब फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा बोला, 17,500 मेरे पास नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से लाके दूंगा बोला। तो फिर बोले कि एक काम करो, तुम एक उल्लू का पैसा दो। अच्छा, एक उल्लू का पैसा दो, जितना भी बनता है तुम एक उल्लू का पैसा दो। अच्छा। और फिर दूसरे उल्लू का पैसा मैं अभी अपने जेब से, तुम नहीं दे पाओगे तो मैं अभी अपने जेब से दे रहा हूँ, और जब जैसे तुम्हारे पास पैसे की इंतजाम होगा तो तुम उस दूसरे उल्लू का पैसा को दे देना बोले। अच्छा। तो फिर अब एक उल्लू का पैसा बोले, दूसरा उल्लू का पैसा मैं दूंगा बोले, तो मैं तैयार हो गया। मेरे को एक उल्लू कितना, 8,500? हाँ 8,500 उतना में तैयार हो गया। अब अच्छा। उतना पैसा मैं अब भेज दिया। अब उसके बाद भेज दिया, तो जिस दिन रात को बलि, फिर रात में चढ़ाते हैं बलि बोले, अब बलि चढ़ाए और फिर उसके बाद अपने आप बोलने लगे कि जो दूसरा उल्लू के पैसे तुमने नहीं दिए हो इसलिए काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। हमारी पूजा को स्वीकार नहीं किया, और जो दूसरा उल्लू पैसा जो हम अपने जेब से भरे हैं उसको मेरी शक्ति ने, मेरी पूजा ने स्वीकार नहीं की, तो उसको तुमको अपने जेब से देना पड़ेगा, तब वो पूजा स्वीकार होगा दूसरा उल्लू, तब असर दिखेगा, तभी असर होगा, पूरा 100% गारंटी के साथ असर होगा। ऐसे बेवकूफ बनाए मुझे। तो फिर अब मेरा पैसा तो पहले से फंस चुका था, उतना पैसा 11,000 गया पूरा फंस चुका, 12,000 रुपये के आसपास। फिर मैंने बोला कि चल एक लास्ट चांस, अब इतना बोर है कॉन्फिडेंस के साथ, अब मैं इतना बड़ा संकट से जूझ रहा हूँ करके, तो एक बार और जो बचा था उस पैसे को मैं और भेज दिया, 8,500 और दे दिया। इस तरह से 21,500 रुपये मैं उसके खाते में भेज दिया। अब फिर जैसे ही उनके खाते में भेजा, तो फिर उनके बाद फिर बोले, फिर कुछ किए, और फिर अगला दिन फोन नहीं लगाया। अच्छा। फोन नहीं लगाया, जब मैं फोन लगाया तो उठाए नहीं, फिर रात में बड़ी मुश्किल में फोन उठाए, फिर बोलते हैं बेटा, तुम खूब फोन किए? फोन के ऊपर फोन लगाया मैं, 225 फोन, बहुत फोन लगाया, दिन भर फोन लगाया, 1-1 घंटे में लगाता गया, 1-1 घंटे में। जो एक बार में फोन उठा लेते थे वो दिन भर नहीं उठाए, फिर रात में उठाए, बड़ी मुश्किल में, दिन भर में लगाते बाद रात में उठाए, फिर बोले कि बेटा मैं तुम्हारे लिए दिन भर दौड़ भाग कर रहा था, वो जो शक्ति तुम्हारे अंदर घुसी है वो नहीं ठीक हो रही है, तो मैं इसके लिए मैं अलग जगह गया था, उनसे भी पता करवाया, तो उन्होंने बोले कि इसमें काम नहीं चलेगा और इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। तो फिर अलग करना पड़ेगा बोले, तो इस तरह से फिर मुझे एक उपाय करना पड़ेगा बोले, तो कुछ उपाय करके देखो बोले। तो उस उपाय को करने के पहले सावधानी बरतनी होगी बोले, कि अगर इस उपाय को करने में तुमको कोई आवाज आता है तो फिर उस आवाज आएगा तो तुमको नहीं करना है, छोड़ के तुरंत भाग जाना है और तुरंत मुझे सूचित करना बोले। तो उस उपाय को मैं किया ना, तो मुझे तुरंत से कुछ झनक आया, आवाज आया, तो वो मुझे बोले कि तुम्हारी शक्ति प्रज्वलित हो गई है, तुम वहां से भाग जा तुरंत बोले। और उसको मैं क्या आवाज आया था? वो ठनकने का एक बर्तन बोले थे, उसमें दूध रख के कुछ मंत्र को जाप करना, और अगर उसमें कुछ आवाज आता है अगल बगल आसपास कमरे से कुछ भी अगर भनक से लगती है, अब तो शक्ति प्रज्वलित हो जाएगी,
तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान ले लेगी वो शक्ति। जो भी वो जो मंत्र पढ़ोगे उससे जो भी कुछ शक्ति क्या आवाज आई थी, छनकी आई थी? ठनकने से, जैसे कुछ चीज हम गिराते हैं तो ठनकता है, आवाज आता है, बिल्कुल अच्छा, अच्छा। बिल्कुल सिक्का गिराने से जिस तरह से आवाज आता है उसी तरह से अपने आप आवाज आया उसके अंदर से। बर्तन के अंदर से? बर्तन के अंदर से एक लोहे का चिमटी रखा था, एक नमक रखा था गोले का, दो चिमटी और 2 नमक, तो एक अगल बगल रख दिया था। और उसके ऊपर दूध डालना था? उसके ऊपर उसके दूध के किनारे अगल बगल बर्तन में अगल बगल रख दिया था अंदर में। तो अब मंत्र पढ़ा, उस मंत्र को मुझे बोले थे 81 बार 81 टाइम्स पढ़ने के लिए बोले। क्या मंत्र था? अब वो मंत्र था, काली माता को कुछ मंत्र दिए थे, तो उस मंत्र को मैं पढ़ा, तो 7 बार पढ़ा, 8वां बार पढ़ा तो अपने आप को सिक्का, जैसे कि अपने आप कोई कमरे में अकेला था, बंद कमरे में बैठना बोले, अकेले बैठना और आवाज की कुछ भी आए तो बताना। आवाज तो आनी ही थी, वो नमक गलेगा ना जो, हाँ तो उससे वो तो नेचुरल था। हाँ। अब मुझे लगा कि खड़ी नमक था, वो इसे लिया होगा। अरे वो तो 100% होगा, वो तो खेल था। ठीक है, फिर उसके बाद में थोड़ा देर बाद में फिर नहीं, मैं अपने कुछ नहीं करके एक बार और पढ़ा, तो 3 बार और पढ़ा, फिर दूसरा आवाज आया। तो वो जब पहले से डरा चुके थे कि कुछ भी आवाज है तो तुरंत बताना, तो मैं तुरंत उनको कॉल किया। तो जब कॉल किए तो तुम तुरंत भागो, कमरे से भागो, तो शक्ति जागृत हो गई है, उसको कैद करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर वो शक्ति जब फिर मैं डर से भाग गए, बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो उन्होंने बोले कि 1 घंटे तुम बाहर में रहना, अंदर मत जाना। अब अंदर में नहीं गया। अब फिर 1 घंटे बाद में फोन लगाया तो बेटा बोलते हैं मैं शक्ति को कैद कर चुका हूँ और तुम सुबह कॉल करना, ऐसे आप जाओ आराम से सो जाओ। फिर मैं सुबह 10 बजे लगाया फोन, तो बोलते हैं कि जो शक्ति मैंने कैद करके रखा हूँ वो कुछ मांग रही है। तो क्या मांग रही है? तो वो 21 ब्राह्मणों को भोजन मांग रही है। अरे बाप रे, अच्छा। 51 भोजन बोली, 51 ब्राह्मणों के भोजन। तो मैं बोल रहे थे कि 51 कहाँ से ला पाएगा वो, तो 21 ब्राह्मणों को भोजन लाके वो मैं बोल दूंगा तो मान जाएगा। तो 160 रुपए थाली के हिसाब से मैं तैयार करवा दूंगा बोली वो। 160 बोले 21? 160 बोले 21, कितना हुआ? अब वो लगभग मतलब 21 साढ़े 19,000 के आसपास बोल रहे थे। और अरे बाप रे। वो खर्चा बढ़ जाएगा। और तुमको इसके लिए तुमको इलाहाबाद आना पड़ेगा। अगर तुम भंडारा करवाते हो ब्राह्मणों का तो तुमको इलाहाबाद आना पड़ेगा। इलाहाबाद में बोला वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो वो शक्ति तुमको या तुम्हारे घर के किसी भी सदस्य का जान ले लेगी। इतनी डर। मतलब अब तुमको जैसे लग रहा है कि उस शक्ति नहीं, यही जान ले लेंगे। हाँ यही ले लेंगे, यही जान ले लेंगे। ऐसे कैद कर लिया तुमको कि तुम पूरी तरह उनके वश में हो गए। हाँ जी, इस तरह से कर दिया। इस तरह से मुझे बहका दिए कि अगर मैं बोलूंगा कि अगर जान ले लेगा तो। और ये फिर शुरू हुआ 3700 रुपए से शुरुआत हुआ। और फिर तुम क्या किए? खाना खिला पाए कि नहीं खिला पाए? मैं उनको बोला कि मैं अब वो बोले साफ कि 2 दिन के अंदर तुमको आना ही पड़ेगा। वो पहले से प्लानिंग रचे थे कि 2 दिन वो आ नहीं पाएगा तो पैसे भेजेगा, इसलिए वो आ सकते हो तो आ जाओ, कल ही के समय है, नहीं आओगे तो तुम्हारे किसी भी सदस्य का जान ले लेगा, तुमको या तुम्हारे घर के किसी भी सदस्य का मौत कर देगा वो, तुम मेरे जवाबदार नहीं होऊंगा बोले। तो मैं भड़क गया उतने में। ऐसे कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कैसे इंजाम लगा सकते हो? किसी के हाथ में थोड़ी किसी की हत्या करना। जब कर्म मैं करूंगा तो मुझे तो फल मिलेगा, किसी दूसरे को क्यों मिलेगा? मैं बोला तो आप बेवकूफ बना रहे हो। बोला तो बेटा मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, तुमको अगर नहीं करवाना तो मत करवाओ, अगर करवा सकते हो तो करवाओ, नहीं तो नहीं आ सकते हो, तुम पैसा भेज दो बोले। और पैसा अगर मैं करवाऊंगा तो मेरे जेब से अलग से भरना पड़ेगा, तो भी मैं तैयार हूँ बोले, लेकिन तुम जो भी पैसे बनता तुम मेरे खाते में भेज दो ताकि आज मैं करवा लूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा बोला। तो मैं आपको पहले खाते में क्या नाम था? नाम खाते मोबाइल में अलग फोन नंबर लगाते थे और खाते में सोनू मलिक के नाम से फोन पे में पैसे भिजवाते थे। सोनू मलिक? हाँ सोनू मलिक, अलग नंबर से फोन आता था और अलग नंबर पे फोन पे से पैसे भेजवाते। हाँ वही असली वही था सोनू मलिक। सोनू मलिक के नाम खाते में पैसे भिजवाते थे, वही था मेन सोनू मलिक। तो फिर मैं मना कर दिया कि मैं वो पहली गारंटी दे चुके थे कि इसके अलावा 1 रुपए भी नहीं लगेगा। तो मैं साफ बोला कि आप गारंटी दिए थे तो फिर पैसे क्यों मांग रहे हो? मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं करवाना मुझे, आप बेवकूफ मुझे बना रहे हो, अब मुझे वीडियो कॉलिंग करके बताओ। मैं बोला तो वो बोले कि मेरे पास कीपैड का मोबाइल है, वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाएगा, वीडियो कॉलिंग नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो इतना में मैं समझ गया कि कब तक नहीं समझूंगा कि बेवकूफ बनाया जा रहा है कि पहले इतना लगेगा, फिर और लगेगा, फिर और लगेगा। भाई मैं जब ब्राह्मणों की बात आया कि मैं कौन से आश्रम पे रहते हैं आप दिखाइए, कहाँ पर है वीडियो कॉलिंग में आप कहाँ पर है आश्रम आपको बताइए। तो इलाहाबाद में है तो आप वीडियो कॉलिंग, मेरे पास मोबाइल नहीं है बोले। तो मोबाइल नहीं तो किसी के पास आसपास में जो भी साथ में रहते हैं उनसे मांगिए। मैं बोला
तो वो बोलते वो किससे मांगूंगा बेटा, कोई देने को तैयार नहीं रहता है, तो 2 मिनट के लिए कैसे नहीं देंगे, कोई तो नहीं देंगे। मैं समझ गया आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, भंडारा का 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और रही बात, आप गारंटी दिए थी कि अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लगता है तो आप अपने जेब से देंगे, तो आप दो, तो मैं कहाँ से दूंगा, तुम्ही को देना पड़ेगा, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बोला तो मेरा पूरा पैसा वापस करो, मैं बोला तो मेरा पूरा पैसा वापस करो, तो ठीक है बोले, तो फिर पूरा पैसा खाता नंबर भेज दो बोले। तो अगर भरोसा नहीं तो खाता नंबर भेज दो, तो ठीक है मैं अभी खाता नंबर तुरंत भेज रहा हूँ, आप मेरा पैसा पूरा वापस करना बोले। तो ठीक है करके वो मैं फोन को काट दिए। तो फिर मैं तुरंत से फोन पे किया और मैसेज किया खाता नंबर को मेरा, और फिर फोन लगाया कि बाबा जी मैंने अब मेरा खाता नंबर भेज दिया हूँ, जो भी पैसा दिया हूँ वो मुझे पूरा वापस कर दीजिए। तो फिर ठीक है बोल के वो काट दिए। अब फिर उसके बाद मैं देखा, आधा घंटा देखा, 1 घंटा देखा, कोई फोन पे में मेरा पैसा नहीं आया। फिर दोबारा फोन लगाया, उसके बाद फोन लगाया तो फोन उठाया नहीं, फिर उसके बाद फिर फोन लगाया, फोन नहीं उठाया, लगातार 6-7 बार फोन लगाया, कहीं बिजी होंगे करके सोचा, फिर वो फोन उठाया नहीं। 1 घंटे बाद फिर फोन लगाया, नहीं उठाया। इस तरह से लगातार 2-3 दिनों से फोन लगाता गया और फोन उठाया नहीं। और फिर उसके बाद वो मेरा नंबर को फोन उठा ही नहीं रहे, ब्लॉक कर अब दिया। ब्लॉक नहीं कोई किए। रिकॉर्डिंग है तो जरा सुनाने की कोशिश करो, कोई रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास उनसे बातचीत करके, जो उनसे बातचीत की हो, जी एक बार जरा सुनाए हम कि क्या क्या उसमें तुमने बातचीत किया है। इसमें कोई सा भी सुना दो, एक देखें उसकी आवाज हमारे दर्शक भी सुने एक बार। वो फाइनली बंद हो जाएगा हाँ तो मैं फोन भी ठीक करा लूंगा। हाँ ठीक है, तो मैं कल फोन करूंगा। हेलो हाँ लास्ट वाला भेज क्या उनको कि वो जो पूरा पैसा वापस करिए करके कि गारंटी दिए। हाँ, चलो लास्ट वाला करो। जैसे तैसे होता है पूरी बात चलो। हेलो तो परिवार में जाएंगे शक्तियाँ जो मेरे अपने हो सकती है, वो हमने निकाल के कैद कर रखी है बेटा। 48 घंटे के लिए कैद है और उसके बाद हम छोड़ेंगे और सीधा परिवार पर अटैक करेंगे। किसी भी व्यक्ति पर जान से हाथ धो बैठेगा वो। ठीक। नहीं करा सकते तो हम कराएंगे, लेकिन भंडारा हमें हर हाल में करना है। तुमने रात देख लिया बेटा नजारा कितना बुरा हाल था। बताओ। तो देखिए इस तरह से स्थितियां होती हैं जब इंसान, बंद कर दीजिए बात, जब इंसान फंसता है। मतलब पहले मछली फंसाने के लिए एक चारा डाला जाता है, केंचुए का चारा। वो चारा फ्री का भी होता है, जो और भी बहुत सारे बड़े बड़े ऐप आप लोग देखते हैं आजकल की, फर्स्ट चैट फ्री। मेरे पास इंस्टाग्राम पर लोग मैसेज करते हैं कि चैटिंग में हमें आप सलूशन दे दीजिए, और कहते हैं कि गारंटी दीजिए। ये ऐसे ही लोग फंसते हैं। ज्योतिष विज्ञान बताने का विज्ञान है, और जो सत्य पे रहेगा वो कभी चैट पर बात नहीं करेगा, वो छाती ठोक करके बुलाएगा कार्यालय पर। आज ये बच्चा भोपाल से हमारे पास आया है, कुछ तो देखा ना हमने। भटकने के बाद यही बार बार कहता, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। बहुतों को हम महंगे लगते हैं क्योंकि हमारी फीस लगती है ज्यादा, लेकिन जब आप मिल लेंगे तो लगेगा कि इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आपको तृप्ति मिलती है, आप संतुष्टि प्राप्त करते हैं, आपको वास्तविकता पता चल जाता है। इस बच्चे की कुंडली में प्रेत बाधा, तंत्र बाधा 16 आना है। कुंडली में हमने वीडियो बहुत सारे डाले हैं। 6, 12, 8 का संबंध स्पष्ट है। खष्ठेश शुक्र इसके 12वें में बैठा है। 12वें का स्वामी राहु के साथ मंगल, इसका वृषभ लग्न है बच्चे का। स्पष्ट है, प्रेत बाधा स्पष्ट है। लेकिन सलूशन जो नीम हकीम खतरे जान, झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, जो आपकी मनोभावों को, मनोदशाओं को पकड़ करके लच्छेदार बातों के द्वारा, मैंने एक और वीडियो डाला था ना जहां मेरे ही रील पर दूसरा एक तांत्रिक अपना नंबर डाल के मुझे बुलाता था कि आ जाओ मैं कर दूंगा, चंडीगढ़ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आप याद करो, मैंने डाला होगा कुछ दिन पहले। तो आज इस कार्यक्रम को करने का
इसकी पूरी रिकॉर्डिंग करने का इस बच्चे का इससे आग्रह करके हमने इस वीडियो को शूट किया। उद्देश्य यही है कि आप लोग सस्ता के चक्कर वशीकरण हो जाएगा, 500 रुपए दे दीजिए, 200 रुपए दे दीजिए, तो एक बार जब आप कुछ दे देंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। आप सीधे बोलिए, वीडियो कॉल पे आइए, हम आपकी ऑथेंटिसिटी देखें, आपकी वास्तविकता देखें, आपकी सच्चाई देखें। मैं बड़े बड़े अनुष्ठान करवाता हूं, 5-5, 10-10 लाख के अनुष्ठान होते हैं हमारे यहाँ, 100-100 ब्राह्मण, 100-100 हवन कुंड होता है, 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए का सामग्री आता है। सामान वामान का तो महंगा है ही है ना। 11 किलो आम की लकड़ी लेने जाइए, अभी गंगा जल लेने जाइए, 51 रुपए का गंगा जल मिलता है। तो सामग्री का मतलब खर्चा तो लगेगा ही, हमारी फीस है तो है। लेकिन ये जो फ्री का चक्कर आप पालते हैं, फिर वो आपकी नंगी फोटो मांगेंगे, महिलाओं को दूसरी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर उसी से ब्लैकमेल कर लेंगे। आए केसेस मेरे पास, उसी से ब्लैकमेल कर लेंगे। ये तो लड़का तेज था, ये तो पुलिस केस उसकी धमकी दिया तो फोन बंद कर दी। हम तो फोन करने वाले हैं, अभी हम भी करेंगे। फंसिए मत। फिर बोलता हूं, ज्योतिष इंफॉर्मेटिव साइंस है। हर एक चीज की जानकारी पहले लीजिए, और जब जान जाएंगे तो हल अपना मस्तिष्क खुद निकाल देगा कि हां, इसका सलूशन, इसका हल ये है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम से, इस वीडियो से जरूर सीख लेंगे। आपके शुभ जीवन की मंगल। जय हिंद, नमस्कार। आचार्य संतोष संतोषी के आगामी कार्यक्रम लखनऊ 4-5 मई। 6 मई से आप आचार्य श्री से गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। इंदौर 20-21 मई, पुणे 22-23 मई, मुंबई 25-26 मई, राजकोट 27-28 मई, अहमदाबाद 29-30 मई, उदयपुर 1-2 जून। इन तारीखों के अलावा बाकी तारीखों में आप गाजियाबाद मिलने का समय ले सकते हैं। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर्स हैं 9910291850, 9560447000। आप इन नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें। धन्यवाद। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।